अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी मरियम नूर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी पूरी स्टोरी एमडी के 2024 से लेकर अब तक मैं अपनी पूरी जो जर्नी रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली एमडी गेट एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने एमडी गेट दिया है या तो वो एमडी गेट फेल कर चुके हैं या फिर एमडी गेट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मुझसे पहले हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसने मेडिकल फील्ड ज्वाइन की हो या फिर कोई डॉक्टर हो। तो मेडिकल फील्ड में कोई भी नहीं था, लेकिन मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। और बेशक इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि मैं हार्ड वर्किंग नहीं थी। मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रही हूँ हमेशा से। जब भी मुझे कोई भी काम मिलता था, कोई भी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, टॉपिक या कुछ भी, तो हमेशा मैं उसको पूरा करती थी। और मैं अपने टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी और हमेशा मेरी मिड टर्म हो, फर्स्ट टर्म हो, एनुअल एग्ज़ाम हो, सब में मेरी हमेशा से फ़र्स्ट पोजीशन ही आती थी। तो मुझे ये पता होता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मैंने आप लोग को बताया कि हमारी फैमिली में कोई भी मेडिकल फील्ड से नहीं था, कोई भी डॉक्टर नहीं था, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं होता था। मुझे एमडी गेट के बारे में भी पता नहीं था। जब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम्स क्लियर किए उसके बाद मैंने अपना गोल सेट किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मैंने ये गोल सेट किया। लेकिन फ़र्स्ट ईयर में भी मुझे ज़्यादा पता नहीं होता था एमडी गेट के बारे में, और बस मुझे ये पता होता था कि एक टेस्ट होगी जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टेस्ट होगी जिसमें हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स होंगे और सिलेक्शन सिर्फ कुछ ही बच्चों की होगी। तो इतना मुझे पता होता था। तो बस मेरे दिमाग में ये बात जो थी वो बैठी हुई थी कि टेस्ट जो होगा वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा और बहुत ही हार्ड होगा। तो मैंने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू की और मेरे बायो में बहुत अच्छी ग्रिप थी। उसके अलावा केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इनमें थोड़ा सा मैं वीक थी। तो बस फर्स्ट ईयर भी ऐसे ही गुजर गई। उसके बाद मैं ट्वेल्थ में आई, तो ट्वेल्थ में मेरे केमिस्ट्री के सर मेरी बहुत ही हेल्प करते थे, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट ईयर के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स वीक थे। एक चैप्टर होता था जो कि फर्स्ट चैप्टर था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। तो जब मैं इंटर में आई तो मेरे सर ने मेरी बहुत 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 हेल्प की, और इंटर की केमिस्ट्री जो थी उसमें जो मेरी ग्रिप थी ना, मुझे लगता है उतनी पूरे स्कूल में शायद किसी की नहीं थी। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो था वो मेरा फेवरेट बन गया, और इसमें मेरी बहुत ही अच्छी नॉलेज हो गई और भी अच्छी। और फ़िज़िक्स जो थी इंटर में, तो हमारा कोई स्कूल में फ़िज़िक्स का टीचर नहीं था। आई थिंक लास्ट के कुछ मंथ्स बचे थे तब हमारे एक फ़िज़िक्स के टीचर आए थे और उन्होंने पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाया। और इंग्लिश भी जो थी वो भी हमने पूरा साल नहीं पढ़ी थी, ना ही इंग्लिश ग्रामर और ना ही टेक्स्ट बुक वगैरह। तो ऐसे ही हमारा साल जो था वो पूरा होने वाला था। और हमारे इंटरमीडिएट के एफएससी पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स में कुछ मंथ्स बचे थे। तब मुझे एमडी गेट का जो सिलेबस होता है ना, उसका पता लगा था, पीएमडीसी सिलेबस का। उस टाइम पीएमडीसी था 2024 में। तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था अपने फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस कवर करना, और साथ में इंटर का, उसके अलावा एमडी गेट का सिलेबस बहुत ही मुश्किल था। ना ही मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन की थी, ना ही कोई लाइव क्लासेस वगैरह। फिर भी मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, अपने पूरे एफ़र्ट्स मैंने पुट किए, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। उसके बाद हमारे जो थे एग्ज़ाम्स हुए, एनुअल एग्ज़ाम्स हुए 12th के, तो उनमें भी मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। उसके बाद जो एमडी गेट की डेट थी, टेस्ट डेट जो थी वो थी 22 सितंबर, आई थिंक 22 सितंबर थी। तो मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी एमडी गेट की। तो 22 सितंबर पे जो हमारी टेस्ट हुई थी वो कंडक्ट की थी टाउ ने, और टाउ ने हमें बहुत 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 डिसअपॉइंट किया। वहाँ पे खुलेआम चीटिंग चल रही थी, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी वहाँ पे, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, की पहले लीक हो चुकी थी, और क्वेश्चन पेपर जो था उसमें इतने एरर्स थे समझ से बाहर।
तो डाउ वाली जो मेरी टेस्ट थी वो मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। उसमें मेरी मार्क्स आई थी 112। तो मुझे तो एक जैसे सदमा लग गया था, इतनी मतलब मेरी कम मार्क्स आई थी जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बहुत ही मेरी कम मार्क्स आई थी। असल में हुआ मेरे साथ ये था कि उस टाइम टेस्ट टाइम गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी। सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि बस मुझे लग रहा था आज मेरा बचना नामुमकिन है। तो जैसे तैसे मैंने एज़ अ फॉर्मेलिटी मैंने डाउ वाली टेस्ट की थी। उसके बाद जो IBA ने कंडक्ट की थी वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से की थी। क्या तो बहुत अच्छी हुई और उसमें मार्क्स भी अच्छे थे। तो जो हमारा MDK कंडक्ट हुआ ना, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी मार्क्स जो थी ना वो मेरे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और केमिस्ट्री में थी। बाकी फ़िज़िक्स और बायो ने जो है मुझे वो पीछे छोड़ दिया, ठीक है। उनकी वजह से मैं जो है पीछे रह गई। खैर अब मेरी मार्क्स तो अच्छी थी, लेकिन मसला ये था कि मेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जितनी मार्क्स नहीं थी, मेरा उतना मेरिट नहीं बन रहा था, ठीक है। तो प्राइवेट में मुझे मिल जाता एडमिशन, लेकिन इतना अंधा पैसा मैं कहाँ से लाऊँ। तो आगे क्या हुआ, आगे मैंने क्या डिसाइड किया, MDK रिपीट करने का या फिर कुछ और करने का, जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे कनेक्टेड।